आईपीएस प्रियंका रावत 7 साल पहले अपने शहर लौटी थी, लेकिन स्टेशन पर उसके पांव वही जम गए जब उसने उस बूढ़े को देखा। धूल में सना थैले के पास बैठा गुमसुम सा। वो कोई और नहीं, उसका बाप था। ट्रेन धीमी हो रही थी, पुराना शहर पास आ रहा था। आईपीएस प्रियंका रावत की आंखें खिड़की से बाहर टिकी थी। 7 साल बाद वह अपने शहर लौट रही थी, नौकरी, सम्मान और तमगे लेकर। कंधे पर स्टार थे, हाथ में मोबाइल और दिमाग में पुरानी यादें। ट्रेन रुकी तो बाहर वही पुराना नजारा था, भीड़, शोर, खुली पान की दुकान और वो सीमेंट की बेचें। लेकिन प्रियंका की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। पापा स्टेशन आए होंगे। वैसे तो वो आते नहीं कभी, लेकिन शायद आज आए होंगे। और तभी भीड़ से दूर एक कोने में कुछ ऐसा दिखा कि प्रियंका की धड़कन थम गई। एक दुबला पतला धूल से सना बूढ़ा, फटी धोती, कांपती उंगलियां, पास में एक पुराना कटोरा और गंदा सा झोला था। किसी की नजर नहीं जा रही थी उस पर, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रहा। लेकिन प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। वो उसका बाप था, राम नारायण। 7 साल पहले की बात है। प्रियंका के पिता किसान थे। सीधा साधा जीवन, एक ही सपना, बेटी अफसर बने। बीवी की मौत के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत बेटी की पढ़ाई में लगा दी। प्रियंका पढ़ती रही, बढ़ती रही, और जब यूपीएससी में चयन हुआ तो पूरा गांव गर्व से झूम उठा। लेकिन वही गर्व बाद में दूरी बन गया। आईपीएस बनने के बाद प्रियंका बदली नहीं थी, लेकिन उसका जीवन बदल गया था। अब वो अफसर थी, फोन कम आते थे, छुट्टियां कम मिलती थी। पिता ने कई बार बुलाया, बिटिया गांव आ जा, हर तेरी राह देखता है। लेकिन प्रियंका हमेशा व्यस्त रहती और कहती, पापा अगली बार जरूर आऊंगी। अभी एक केस में बहुत उलझी हूँ। फिर धीरे धीरे काल कम होते हुए बातें कम हुई और एक दिन खबर आई, आपके पिताजी घर छोड़कर कहीं चले गए। किसी को नहीं पता कहाँ है। प्रियंका दौड़ती हुई गई, उस बूढ़े के सामने खड़ी हुई और बोली, पापा आप इस हाल में? बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें एक पल को प्रियंका पर रुकी, फिर नीचे झुक गई। आप पहचान नहीं रहे? मैं प्रियंका, आपकी बेटी हूँ। बूढ़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चुपचाप कटोरे की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, अगर कुछ देना हो तो चुपचाप दे दो, सवाल मत करो। प्रियंका का गला भर आया और बोली, पापा आप यहाँ कैसे? इतने साल कहाँ थे आप? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। तभी भीड़ में किसी कुली ने कहा, बहन जी ये बाबा तो सालों से यही बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं, खाने से ज्यादा तो लोग इन्हें नजरें भी नहीं देते। प्रियंका ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन हालत गंभीर थी। कुपोषण, कमजोरी और मनोवैज्ञानिक आघात। 3 दिन बाद जब उन्होंने कुछ होश में आकर पहली बार बोला, वो शब्द थे, तू अब भी मेरी बिटिया है। प्रियंका फूट फूट कर रो पड़ी। एक रात अस्पताल के पलंग पर लेटे हुए राम नारायण बोले, तेरे जाने के बाद घर सुना हो गया। गांव में लोग कहने लगे, अफसर बेटी ने बाप को छोड़ा। मैं तुझे बदनाम होते नहीं देख सका, पर छोड़ दिया। सोचा जब तू आएगी तब लौटूंगा, लेकिन तू नहीं आई और मैं यहीं रह गया, एक कोने में, सबकी नजरों से छुपकर, बिना पते, बिना पहचान के। राम नारायण प्लेटफार्म में जीने लगे। कभी कोई फल दे देता तो खा लेते, कभी रात कोई भगाता तो स्टेशन के पीछे सो जाते। भूख नहीं मारी मुझे बिटिया, मुझे तो तेरे इंतजार ने मारा। अगली सुबह प्रियंका जैसे ही अस्पताल पहुंची, राम नारायण नहीं रहे। पास में सिर्फ एक चिट्ठी थी, कांपते हाथों से लिखी हुई, तू अफसर बनी, मुझे फक्र था, पर बेटी भी बनी रह जाती तो मैं जिंदा रह जाता। प्रियंका चुप रही, आंसुओं से पूरा पत्र भीग गया। कुछ दिन बाद स्टेशन के उसी कोने में अब एक बोर्ड टंगा था, जिसे हम भीड़ समझते हैं। शायद वही कोई अपना छूट गया होता है। आईपीएस प्रियंका ने उसी स्टेशन पर एक वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र बनवाया।
ताकि कोई बाप फिर से गुम ना हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियाँ लाने की ताकत देता है।